क्या आप पैसों से जूझने की थकान से परेशान हैं? आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में मैं वो सिद्धांत बताऊंगा जिनसे बाबुल का सबसे अमीर व्यक्ति आर्थिक तनाव से मुक्त होकर समृद्ध बना। ये रणनीतियां आसान हैं और हर किसी के लिए काम कर सकती हैं, चाहे आपकी आय या बचत कुछ भी हो। अपने वित्तीय भविष्य को संभालने के लिए तैयार हो जाइए। 1. पहले खुद को भुगतान करें। अगर कोई एक सलाह आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकती है, तो वह है पहले खुद को भुगतान करना। यह सरल पर गहन सिद्धांत धन निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता का मूल है। प्राचीन बाबुल में अर्कद नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे शहर का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। जब उनसे सफलता के राज्य पूछे गए, तो अर्कद ने एक सरल पर शक्तिशाली सूत्र बताया, जो उन्हें समृद्धि तक ले गया। अर्कद ने कहा, जो कमाते हो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखो। उन्होंने बताया कि धन बनाने का पहला और सबसे जरूरी नियम है कि खर्च करने से पहले आय का कुछ हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। खुद को पहले भुगतान करने का यह तरीका सारी आर्थिक तरक्की की नींव है। इस सिद्धांत के पीछे का तर्क बिल्कुल सीधा है। अगर आप महीने के अंत तक बचे पैसे को बचाने का इंतजार करते हैं, तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। खर्चे, बिल और मनमानी खरीदारी पूरी तनख्वाह खा जाती है, जिससे भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन जब आप पहले खुद को भुगतान करने का फैसला लेते हैं, तो आप एक अच्छी आदत डाल रहे हैं। यह अनुशासन सुनिश्चित करता है कि आप लगातार धन बना रहे हैं, चाहे आपके खर्च बढ़ते जाएं। अर्कड ने कहा कि बचत की राशि नहीं, बल्कि बचत करना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सलाह दी कि आय का कम से कम 10वां हिस्सा बचाएं, पर छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। इस दृष्टिकोण की खूबसूरती इसकी सादगी और प्रभावशीलता में है। बचत को अनिवार्य प्राथमिकता बनाकर आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठा रहे हैं। समय के साथ बचत बढ़ने पर इस आदत की ताकत स्पष्ट होती है। पैसे से रिश्ता बदलता है। याद रखें, धन की यात्रा अचानक लाभ या जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह वित्तीय सुरक्षा की ओर एक स्थिर मार्च है, जो खुद को पहले भुगतान करने से चलता है। इस सिद्धांत को अपनाएं और आप अपने जीवन में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। 2. अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें। इसे बढ़ने और गुणा करने के लिए काम पर लगाना चाहिए। बाबुल के सबसे अमीर व्यक्ति अर्कद ने यह ज्ञान उन लोगों से साझा किया जो धन चाहते थे। अर्कद अक्सर कहते, हाथ में सोना काफी नहीं है, इसे और सोना कमाने के लिए काम पर लगाना चाहिए। यह सरल सिद्धांत धन बनाने का दूसरा मुख्य नियम है। पैसे को काम करने दें। पहले खुद को भुगतान करने के बाद अगला कदम है उस बचत का बुद्धिमानी से निवेश करना। किताब चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति पर जोर देती है, जो पैसे को तेजी से बढ़ाती है। अर्कद ने बताया कि इसका रहस्य है धैर्यपूर्वक और लगातार अपने लाभ का पुनर्निवेश करना। निवेश से मिले ब्याज या लाभांश को खर्च नहीं, बल्कि उसे फिर से निवेश करना चाहिए। यह प्रभाव पहाड़ से लुढ़कती बर्फ की गेंद जैसा है, जो हर बार बड़ी होती जाती है। इसी तरह जैसे जैसे आपकी निवेशित पूंजी रिटर्न देता है, फिर उन रिटर्न को पुनर्निवेश करके और भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है, जो धन सृजन का एक सकारात्मक चक्र बनाता है। किताब ऐसी संपत्तियों में निवेश के महत्व पर जोर देती है जो स्थिर आय देती हैं, जैसे रियल एस्टेट, व्यवसाय और अन्य आय उत्पादक उद्यम। आर्क ने सट्टेबाजी और जल्दी अमीर बनने की योजनाओं के खिलाफ चेतावनी दी थी, जो अक्सर निराशा और आर्थिक तबाही लाती हैं। इसके बजाय उन्होंने नियमित आय वाले अवसरों की तलाश करने की सलाह दी, जहां पैसा लगातार काम करता रहे। इसमें किराए की संपत्ति, लाभांश देने वाले शेयर या अच्छी तरह से चलने वाला छोटा व्यवसाय शामिल हो सकता है। मुख्य बात है धैर्य और अनुशासन से पैसे को समय के साथ बढ़ने देना, न कि तुरंत फायदे के लालच में पड़ना। आर्क ने कहा था कि धन रातों रात नहीं बनता, बल्कि जीवन भर के सतत समझदार वित्तीय फैसलों से बनता है। अपने पैसे को अपने लिए काम करवाकर
आप अपनी बचत की असली ताकत को खोलते हैं और वित्तीय आजादी की राह पर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे आपका निवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे निष्क्रिय आय बनाने की क्षमता भी बढ़ेगी, जो आपको नौकरी की मजबूरी से आजाद कर देगी। याद रखें, धन की यात्रा दौड़ नहीं, मैराथन है। आर्क की सीख अपनाएं, अपने पैसे को अपने लिए मेहनत करने दें और आप अपने जीवन में सबसे अमीर बनने की राह पर होंगे। 3. प्राचीन बाबुल में धन का रास्ता सिर्फ कमाई और बचत से नहीं, बल्कि खर्चों पर नियंत्रण से भी बनता था। बाबुल के सबसे अमीर आदमी आर्क जानते थे कि सच्ची आर्थिक आजादी सिर्फ समझदारी से खर्च करने की कला में महारत हासिल करके ही मिल सकती है। आर्क अक्सर कहते थे, किसी व्यक्ति की संपत्ति उसके बटुए के सिक्कों से नहीं, बल्कि उसकी जीवन शैली से तय होती है। यह गहरी समझ धन बनाने के तीसरे मुख्य सिद्धांत का आधार है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना। किताब आवेगी खरीदारी और फिजूल खर्ची से बचने के महत्व पर जोर देती है। यह तत्काल संतुष्टि के लालच से सावधान रहने की सलाह देती है, जो आपकी मेहनत की कमाई को तेजी से खा सकती है। आर्क ने अपने अनुयायियों को हर खर्च के दूरगामी प्रभावों पर सोच समझकर फैसला लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है या मैं बस अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूं? किताब वित्तीय नियंत्रण के लिए बजट बनाने की शक्ति पर भी प्रकाश डालती है। आय के आवंटन की विस्तृत योजना बनाकर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका खर्च वित्तीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। आर्क ने साधनों से कम रहने पर जोर दिया, जो उस दुनिया में उलटा लग सकता है जहां सफलता को अक्सर भौतिक संपत्ति से जोड़ा जाता है। उनका मानना था कि धन का सच्चा मार्ग कमाई से कम खर्च करने के अनुशासन में है और बचत को निवेश में लगाने में है। साधनों से कम रहने का यह सिद्धांत न केवल समय के साथ धन बनाता है, बल्कि वित्तीय लचीलापन भी पैदा करता है। जब अप्रत्याशित खर्च या मंदी आती है, खर्च नियंत्रण में माहिर लोग लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा बिना खोए मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आर्क ने पहचाना कि ज्यादा खर्च करने और ऐशो आराम में डूबने का लालच हमेशा रहता है, पर उन्होंने अपने अनुयायियों को इन लालचों से बचने और वित्तीय अनुशासन पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि खर्चों पर काबू रखकर लोग अपने भविष्य में निवेश करने और टिकाऊ समृद्धि बनाने के लिए जरूरी संसाधन जुटा सकते हैं। याद रखें, धन की यात्रा जीवन के सुखों से दूर रहने की नहीं, बल्कि वर्तमान का आनंद लेने और आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने के बीच संतुलन बनाने की है। अपने खर्चों को नियंत्रित करने के सिद्धांत को अपनाकर आप अपने जुनून को आगे बढ़ाने की आजादी पाएं, सपनों में निवेश करें और अपने जीवन में सबसे धनी व्यक्ति बने। 4. आय के विभिन्न स्रोत बनाएं। प्राचीन बाबुल में बुद्धिमान लोग जानते थे कि एक ही आय स्रोत से सच्ची आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि नहीं मिल सकती। बाबुल के सबसे अमीर व्यक्ति आर्किड ने धन के मार्ग पर चलने वालों को यह अमूल्य ज्ञान दिया। आर्किड अक्सर कहता था, एक ही आय स्रोत पर भरोसा मत करो। अपना धन बढ़ाने और जीवन की अनिश्चितताओं से बचने के लिए कई आय स्रोत बनाओ। इस सिद्धांत के पीछे का तर्क बिल्कुल सीधा है। जब आप सिर्फ एक नौकरी, निवेश या आय गतिविधि पर निर्भर होते हैं, तो आप बड़े जोखिम में पड़ जाते हैं। अगर आपकी एकमात्र आय अचानक बंद हो जाए, जैसे नौकरी जाना या बाजार में गिरावट, तो आपकी आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आय के कई स्रोत बनाकर आप एक सुरक्षा जाल तैयार कर सकते हैं, जो किसी भी झटके को सहन कर सके। आर्किड ने लोगों को मुख्य करियर, साइड हसल, निवेश और अन्य आय के स्रोत खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे नौकरी की तनख्वाह के अलावा प्रॉपर्टी से किराया, शेयरों से लाभांश और छोटे व्यवसाय से मुनाफा कमाया जा सकता है। कई आय स्रोतों से व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है और अप्रत्याशित घटनाओं से कम प्रभावित होता है। आर्किड ने कहा कि सफल आय विविधीकरण की कुंजी नए अवसरों की लगातार तलाश और अपरंपरागत राजस्व स्रोतों की खोज में है। उन्होंने छात्रों से उद्यमी सोच रखने और हमेशा अतिरिक्त आय के तरीके खोजने का आग्रह किया। आर्किड कहते थे,
एक आय स्रोत वाला व्यक्ति 2 वाले से कम सुरक्षित है और 3 आय स्रोतों वाला व्यक्ति 2 वाले से अधिक सुरक्षित है। यह विविधीकरण न सिर्फ आर्थिक स्थिरता देता है, बल्कि तेज धन वृद्धि की संभावना भी खोलता है। हर आय स्रोत के बढ़ने से व्यक्ति की कमाई और निवेश क्षमता बढ़ती है, जो और अधिक धन बनाने के अवसर देती है। आर्किड मानते थे कि कई आय स्रोत बनाना मेहनत का काम है, पर यह जीवन भर लाभ देने वाला निवेश है। विविधीकरण के इस सिद्धांत को अपनाकर उनके अनुयायी आर्थिक मंदी का सामना कर नए अवसरों का लाभ उठा और अंततः अपने जीवन में सबसे धनी व्यक्ति बन सके। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग सीधा नहीं, बल्कि विविध आय स्रोतों से बुना एक चित्र है। आर्किड के ज्ञान को अपनाएं और अपनी धन यात्रा के लिए मजबूत नींव हेतु कई आय स्रोत खोजें। 5. सकारात्मक धन मानसिकता विकसित करें। प्राचीन बाबुल में बुद्धिमान जानते थे कि धन केवल कमाने, बचाने और निवेश करने की प्रक्रिया नहीं है। सच्ची वित्तीय सफलता का मूल है गहरी समझ, मन की शक्ति और पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण का महत्व। बाबुल के सबसे धनी व्यक्ति आर्किड ने यह मूल्यवान ज्ञान उन लोगों से साझा किया जो समृद्धि की राह पर उनकी सलाह चाहते थे। उनका मानना था कि पैसे के प्रति हमारी सोच और दृष्टिकोण धन अर्जित करने और बनाए रखने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है। धन एक पेड़ की तरह छोटे बीज से बढ़ता है, आर्किड अक्सर कहते थे। पहली आवश्यकता है सही मानसिकता विकसित करना। बहुतायत, संभावना और सफलता में अटूट विश्वास की मानसिकता। इस सकारात्मक धन मानसिकता के केंद्र में बहुतायत की अवधारणा है। आर्किड ने अनुयायियों को पैसे से जुड़ी कमी की मानसिकता त्यागने को कहा। उन्होंने बहुतायत की सोच अपनाने को कहा, जहां धन सृजन का माध्यम है। आर्किड कहते, सबके लिए पर्याप्त से अधिक है। मुख्य बात है मूल्य सृजन पर ध्यान देना, न कि केवल संपत्ति जमा करना। यह बहुतायत की सोच आत्मविश्वास से जुड़ी है, धन मानसिकता का अहम हिस्सा। आर्किड मानते थे कि धन सृजन एक कौशल है जो कोई भी सीख सकता है। वे सलाह देते, अपनी क्षमताओं पर संदेह मत करो, खुद पर विश्वास करो, ब्रह्मांड आपके लक्ष्यों में सहायक होगा। आर्किड ने पहचाना कि सीमित विश्वासों और नकारात्मक आत्मचर्चा पर काबू पाना अक्सर वित्तीय सफलता की सबसे बड़ी बाधा थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को संदेह और डर की आवाज़ों को चुनौती देने और उन्हें अपनी वित्तीय नियति को आकार देने की शक्ति में दृढ़ विश्वास से बदलने को कहा। आर्किड कहते थे, धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसर की कमी नहीं, बल्कि वो सीमित विश्वास हैं जो हम अपने और अपनी समृद्धि की क्षमता के बारे में रखते हैं। इस सकारात्मक धन मानसिकता को अपनाकर आर्किड के अनुयायी अपनी असली क्षमता को खोल पाए और धन सृजन की बदलाव की यात्रा शुरू कर सके। उन्होंने पैसे को दुर्लभ संसाधन नहीं, बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों को पाने का एक साधन मानना सीखा। याद रखें, अपने जीवन में सबसे अमीर व्यक्ति बनने का रास्ता वित्त के तकनीकी पहलुओं से नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता विकसित करने से शुरू होता है जो प्रचुरता का जश्न मनाती है और आत्मविश्वास और आपको हर बाधा पार करने की शक्ति देता है। 6. बुद्धिमान सलाह लें। वित्तीय समृद्धि का मार्ग अकेले तय नहीं किया जा सकता था। बाबुल के सबसे अमीर व्यक्ति आर्किड ने समझा कि धन की यात्रा में सफल लोगों का मार्गदर्शन बहुत मददगार होता है। आर्किड अक्सर कहते थे, जो सलाह लेते हैं उन्हें सफलता मिलती है। इस तरह अनुभवी लोगों की सलाह के महत्व पर जोर देते थे। आर्किड ने माना कि धन बनाने के जो सिद्धांत उन्होंने बताए थे, जैसे पहले खुद को भुगतान करना, पैसे को काम में लगाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना, ये सिद्धांत वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन अनुभव और समझ के साथ लागू करने पर ज्यादा प्रभावी थे। उन्होंने यह भी समझा। उन्होंने अपने अनुयायियों को ऐसे लोगों की सलाह लेने को कहा जो पहले से ही वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर चुके थे। ये सफल व्यवसायी, अनुभवी निवेशक या वित्तीय विशेषज्ञ हो सकते हैं जिन्होंने व्यक्तिगत वित्त की जटिलताओं में दूसरों की मदद करने के लिए अपना करियर समर्पित किया था। आर्किड की सलाह थी कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जिन्होंने धन सृजन की कला में महारत हासिल की है।
उनकी सफलताओं से सीखें और नुकसान से बचने के लिए उनकी चेतावनियों पर ध्यान दें। इन गुरुओं के ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाकर अर्कविड के छात्र तेजी से प्रगति कर सके, बड़ी गलतियों से बचे और धन बनाने की प्रमाणित रणनीतियों का फायदा उठा सके। किताब उन लोगों से मार्गदर्शन लेने के महत्व पर जोर देती है जिन्होंने यह सब अनुभव किया है। चाहे वह विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार हो, अनुभवी रियल एस्टेट निवेशक हो या सफल उद्यमी, ये बुद्धिमान मार्गदर्शक अमूल्य अंतर्दृष्टि, व्यक्तिगत सलाह और नया नजरिया दे सकते हैं जो किसी की वित्तीय यात्रा में बड़ा बदलाव ला सकता है। आर्क्विड ने कहा कि अपनी सीमाओं को स्वीकारना और दूसरों से सीखने की इच्छा रखना जीवन में सबसे अमीर बनने के लिए जरूरी गुण है। जो न जाने और यह भी न जाने कि वह नहीं जानता, वह मूर्ख है, आर्क्विड चेतावनी देते। लेकिन जो न जाने और जाने कि वह नहीं जानता, वह विद्यार्थी है और वही बेबीलोन के खजाने का वारिस होगा। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के सिद्धांतों को अपनाकर और धन सृजन में माहिर लोगों की सलाह लेकर आप भी अपने वित्तीय भविष्य को संभाल सकते हैं और अपने जीवन में सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। याद रखें, समृद्धि का रास्ता अकेले तय करने का नहीं है। आर्क्विड की सीख को अपनाएं और ऐसे लोगों से घिरे जो आपका मार्गदर्शन कर सकें। इससे आप वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा पाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर यह वीडियो मददगार लगा तो ऐसी और सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।